ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा हुआ है। जिस तरह से पृथ्वी पर जीवन है, क्या उसी तरह से ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन है? हम एलियंस की खोज बहुत पहले से करते रहे हैं। ब्रह्मांड में मौजूद हमारी गैलेक्सी या अन्य किसी गैलेक्सी के सोलर सिस्टम में मौजूद जीवन के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। क्योंकि हमारा अस्तित्व है तो जीवन की संभावना पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी हो सकती है। हम इस अनंत ब्रह्मांड में अकेले हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में खरबों तारे हैं, लेकिन हम अभी तक अपने सूर्य को ही जान पाए हैं। इंसान का बनाया अभी तक का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है केपलर स्पेस टेलीस्कोप, जो सुदूर ब्रह्मांड में मौजूद ग्रहों की खोज करता है। केपलर स्पेस में आए दिन हैरान करने वाली खोज कर रहा है। केपलर ने अभी तक काफ़ी ग्रहों की खोज की है जो हमारी धरती के जैसे हैं। वैज्ञानिक इस बात को लेकर काफ़ी उत्सुक हैं कि खोजे गए नए ग्रहों पर जीवन संभव है या नहीं। जिस तरह से पृथ्वी पर इतनी उन्नत सभ्यता वास करती है, उसी तरह से हो सकता है कि हम जैसी ही या हमसे भी हजारों साल उन्नत सभ्यता कहीं किसी दूसरे सौरमंडल में रह रही होगी। और जिस तरह से हम इंसान एलियनों के अस्तित्व को ढूंढ रहे हैं, तो हो सकता है कि किसी दूसरे सौरमंडल में मौजूद हमसे भी उन्नत एलियन सभ्यता भी हमारी तरह किसी दूसरे ग्रह पर जीवन ढूंढ रही होगी, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में हमसे हजारों साल आगे हो सकते हैं। तो हो सकता है कि उन्होंने अभी तक किसी दूसरे ग्रह पर जीवन ढूंढ भी लिया हो। और जिन ग्रहों पर एलियनों ने जीवन ढूंढा होगा, उन ग्रहों की लिस्ट में अगर हमारा ग्रह पृथ्वी भी होगा, तो इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। हमारे सौरमंडल का सबसे नज़दीकी सौरमंडल है अल्फा सेंटोरी, जो कि पृथ्वी से करीब 25 खरब मील दूर है। बहुत से वैज्ञानिक मानते हैं कि जैसे हमारे सौरमंडल के ग्रह पृथ्वी पर जीवन है, वैसे ही अल्फा सेंटोरी के किसी ग्रह पर हमारे जैसी दुनिया हो सकती है। और हमारे वैज्ञानिक अल्फा सेंटोरी तक जाने के लिए एक नई तकनीक पर काम भी कर रहे हैं। जब हमें दूसरे ग्रहों पर मौजूद एलियनों से मिलने की इतनी उत्सुकता है, तो हो सकता है कि किसी दूसरे सौरमंडल में मौजूद हमसे भी एडवांस एलियन सभ्यता को भी ऐसी ही उत्सुकता रही होगी। और हो भी सकता है कि वो पृथ्वी पर आ भी चुके हों और उनका पृथ्वी पर आना जाना लगा हो। अपोलो मिशन को 60 के दशक में फतह करने वाले नासा ने फिर कभी कोई मानव मिशन क्यों नहीं भेजा? करीब के चांद पर जाना आसान है, फिर उससे दूरी क्यों है? हमारे इतने उन्नत होने के बावजूद भी किसी बड़े मिशन के लिए चांद पर स्पेस स्टेशन क्यों नहीं बना? हबल टेलीस्कोप को चांद पर क्यों नहीं लगाया गया? अंतरिक्ष में लगे हबल टेलीस्कोप को घर्षण से नुकसान होता है, लेकिन कम गुरुत्वाकर्षण वाले चांद पर नुकसान कम हो सकता है। वैसे भी चांद धरती का उपग्रह है, तो कॉमन सेंस भी यही कहता है कि भविष्य के मिशन के लिए धरती का सबसे नज़दीकी चांद सबसे बेहतरीन जगह है। फिर भी 40 साल से चांद को नज़रअंदाज किया जा रहा है। नासा के पूर्व कर्मचारियों का मानना है कि चांद पर एलियंस की बस्ती है। 40 साल से चांद पर एलियंस की बस्ती होने के दावे को लेकर कई सबूत पेश किए जा चुके हैं। 1972 में अपोलो 16 के दौरान ली गई एक फुटेज ने नासा और बाकी दुनिया को अचंभे में डाल दिया। अपोलो यान से लौटते वक्त जो फोटो ली गई थी, वो एक यूएफओ जैसी आकृति थी। 27 अप्रैल 1972 को अपोलो 16 की टीम ने कुछ ऐसा कैप्चर किया जो यूएफओ जैसा था। ये यूएफओ जैसा दिखने वाला ऑब्जेक्ट क्या था, इस पर कोई ठोस जवाब नहीं मिलता। उसके बाद से ये वीडियो चांद पर एलियंस होने के सबूत के बेहद करीब मानी जाती है। 2014 में चांद पर एक विशाल एलियन की परछाई दिखाई देने की घटना सामने आई। 2014 में यूट्यूब पर वायरल हुई एक वीडियो में दिखाया गया कि गूगल मून में एक खास कोऑर्डिनेट पर
एक बड़े ऑब्जेक्ट की छाया दिखाई दे रही थी, मानो चांद पर कोई चल रहा हो। ये विशाल छाया करीब 150 फीट लंबे ऑब्जेक्ट की मानी जाती है। केवल चांद ही नहीं बल्कि धरती पर भी कुछ लोग यूएफओ और एलियंस को देखे जाने का दावा करते हैं। 1947 में रॉसवेल में एक यूएफओ के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर प्रकाशित हुई थी। दुर्घटनाग्रस्त यूएफओ से कथित तौर पर अमेरिकी मिलिट्री ने एलियंस के शव बरामद किए थे और बाद में ये कहानी भी प्रचलित हुई थी कि उनमें कुछ एलियंस जिंदा भी थे जिनको एरिया 51 में रखा गया है। 1989 में साउथ अफ्रीकन एयरफोर्स ने कालाहारी डेजर्ट में एक यूएफओ को मार गिराया था। उस यूएफओ में 2 एलियंस भी थे जिनको बंधक बना लिया गया था। उनमें से एक को एरिया 51 भेज दिया गया था। अमेरिका के सीनियर साइंटिस्ट बॉयड बुशमैन एरिया 51 में काम कर चुके हैं। उन्होंने 2014 में बताया कि वो दूसरी दुनिया के प्राणी से बात कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने वो तरीका भी बताया था जिससे ये एलियंस मात्र 1 घंटे में पृथ्वी से अपने ग्रह तक का सफर तय करते हैं। बुशमैन ने बताया कि एरिया 51 में काम करने वाले स्टाफ में कई एलियंस भी थे जिनकी उम्र 200 साल से भी ज्यादा थी और वो एलियन 5 फीट तक लंबे थे जो इंसानों से भी कहीं ज्यादा बुद्धिमान थे और ये आपस में बिना किसी माध्यम के बात कर सकते थे। अमेरिका एरिया 51 के राज को हमेशा से ही छुपाता आया है। एरिया 51 अमेरिका की सबसे सीक्रेट जगह है और अमेरिका के नक्शे में भी इस जगह की कोई जानकारी नहीं है। और काफी साल पहले जब एक नक्शे में इसे दिखाया गया तो तुरंत उस नक्शे को बदलकर दूसरा नक्शा लाया गया, क्योंकि अमेरिकी सरकार कभी नहीं चाहती थी कि एरिया 51 के बारे में किसी को पता चले। कनाडा के पूर्व रक्षा मंत्री पॉल हेलन ने 2015 में बताया कि यूएस गवर्नमेंट एलियंस के साथ मिलकर काम करती है और दोनों के साथ समझौता हुआ है कि वो अमेरिका को टेक्नोलॉजी देंगे और बदले में उनको इंसानों को अपहरण करने की छूट दी जाएगी। सुनिए उन्हीं की जुबानी। And the American people and the people of the world have a right to know what's going on. And I said UFOs are as real as the airplanes flying overhead. The MJ-12, this is the very small elite group that President Truman set up to manage the extraterrestrial file and to report directly to the President. They allegedly made a deal with the Greys to exchange technology and to allow them to do a limited number. That's a joke to say, but the deal was a limited number of abductions in exchange for technology. दरअसल मानने वाले ये भी कहते हैं कि हमसे ज्यादा बुद्धिमान, हमसे ज्यादा ताकतवर और आधुनिक तकनीक वाले एलियन वक्त पर अपनी मौजूदगी का इशारा करते रहते हैं। पृथ्वी पर घबराहट ना फैले इसलिए सरकारें सच छुपा लेती हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या एलियंस हैं और क्या वो पृथ्वी पर आते हैं? प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त श्याम। फिर से मिलेंगे एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।